शहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए, वो कह रही है बीजेपी का गटर साफ कीजिए पहले। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या राजनीति हो, हाँ, या नेताओं के बारे में राय हो, हम लोग भी जब फिल्म देखते हैं तो सारे बाहुबली दिखा के और नेताओं की जो बेइज्जती होती है उस पर कभी ज्यादातर बिहार के नेताओं का भी मजाक उड़ाया गया कई फिल्मों में। तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो करते हैं। हम पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग एडिक्ट नहीं मानते, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर ड्रग का प्रचलन वहां बढ़ा है तो उस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। और इसमें डिबेट इसी पर हो रही है। इफरा जान जब आती हैं तो वो सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने के लिए आती हैं। ये कश्मीर पर डिबेट करती हैं तो बुरहान वानी या अफजल या पाकिस्तानी जिहादी अलगावादी जो ड्रग का धंधा भी करते हैं हथियार के साथ, उसके खिलाफ एक बार भी नहीं बोला जो गटर वहां से आता है। उड़ता पंजाब में भी जो ड्रग आता है पाकिस्तान से आता है, उस पर इफरा जान नहीं बोलेंगी, ये बीजेपी को गटर बोलेंगी। इफरा जान इतनी बड़ी हैसियत मत बनाओ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को गटर बोलने की हिम्मत मत करो, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की जबान से लोगों को दुख होता है। जिसके 14 करोड़ मेंबर हों उसके बारे में आपने क्या जबान बोली है, आपको माफी मांगनी चाहिए। और आप उम्र में छोटी हैं, मैं बहुत लिहाज के साथ कहता हूँ। और तिवारी जी उम्र में बड़े हैं, तिवारी जी कभी मुझे तुम कह देते हैं, ममता काले को तू कह देते हैं। तिवारी जी की दिक्कत ये है कि तिवारी जी भाषा की मर्यादा तिवारी जी की शागिर्द मन बोलो। तिवारी जी तो खुद ही मान रहे हैं कि संबित पात्रा के शागिर्द हैं। तिवारी जी ने आज एक चीज मान लिया कि संबित पात्रा उनके गुरु है। तो कमाल है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारे साथी को अपना शागिर्द बना रहे हैं उनके संबित के। लेकिन संबित आपको शागिर्द भी नहीं बनाएंगे। अंजना माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे क्या माफी मांगो, अरे माफी मांगो करते रहते हैं। माफी मांगो थोड़ी होता है। वो उन्होंने अपनी बात रखी, अरे तिवारी जी आपके बैठने से लोग डिबेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। तिवारी जी आप मसाला हैं डिबेट का। अगर आप ना बैठे तो लोग तो डिबेट ही ना दे। आप तो उसमें ऐसा मसाला डालते हैं। मुझे जो है आप कहते हैं कि आपने बीजेपी में काम किया, मैं कभी नहीं मिला आपसे। कब बीजेपी में थे आप? दूसरी बात ये है करके बीजेपी ने आपको अरे आप मजाहिया हैं, आप लाफ्टर चैंपियन के लायक हैं तिवारी जी। आपको आप जब आएंगे तो हम संबित को भेजेंगे, वही आपका इलाज करते हैं। अच्छा आप शराफत से बात समझते नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ तिवारी जी, शिवसेना में कब गए, बीजेपी में कब थे, कौन है आप, टीवी पे कब आए, उद्धव जी ने भेजा है कि आपको किसने बुलाया, आज तक ने बुलाया है। आज तक को मुबारकबाद कि आपने एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को बुलाया है। ये रिटायर्ड आदमी है, ये टायर्ड और रिटायर्ड हुआ आदमी को थोड़ा सा इज्जत से बातचीत करनी चाहिए। तिवारी जी आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, अपनी उम्र का लिहाज रखिए। अरे कौन टायर्ड और कौन रिटायर्ड है? आपको बीजेपी ने रिटायर किया है। अरे आप सरकारी नौकरी में होते तो रिटायर हो जाते। आप तो रिटायर हो जाते। रिटायर कर दिया आपको। तिवारी जी सरकारी नौकरी में होते। अरे मैं तो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है आपके सामने। आप ऑफिशियल भी नहीं है। उद्धव जी को कहिए आपको प्रवक्ता नियुक्त कर दें। मान खामखा बन जाते हैं। अरे सुशांत सिंह की मौत को आप बुना रहे हो, मानिए। सुशांत सिंह की मौत को बुना रहे कि नहीं बुना रहे? बोलो। नहीं बुना रहे, मानिए तिवारी जी आप बुजुर्ग हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि इतनी उम्र दराज आदमी के दिल पर लग जाए, कोई बात हो जाए आपको। मैं आपका बीपी बढ़ाना नहीं चाहता तिवारी जी। आप सिर्फ सेना समर्थक क्या हो, मैं तुम नहीं कहूंगा, मैं तो तुम्हें तू कह सकता हूँ तिवारी। मैं तिवारी तुझे तू कह सकता हूँ, लेकिन मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि संबित पात्रा आपकी इज्जत करते हैं। आप गाली भी देंगे, आप गाली भी देंगे। मेरी औकात तो अब मुझे गाली देंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगा गाली। तिवारी जी माननीय तिवारी जी, माननीय तिवारी जी है। आपको नारायण दत्त तिवारी थे, वो बुजुर्ग आदमी थे। उसके बाद दूसरे तिवारी, मशहूर तिवारी तो आप ही हो गए हैं। आपको कुछ
खाता ना बही और तिवारी जी की बात सही, यही पूछ ना रहा हूं। उद्धव जी को कंगना इनसे तुम्हारी लेना कार देना, बचा रहे ना क्या? शिवसेना को इनसे लेना देना, कंगना न इनको तुम्हारी कोई जानता है, न मोहल्ले में पहचानता है, सिर्फ आज तक पर बैठ गए, बड़ा नाम हो गया। हटाइए, वाह 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 मान लीजिए वाह तिवारी जी, मुस्कुरा के आपने हाथ उठाया था उस वक्त। परेशान मत होइए इतना तिवारी पेट जी। में बोला दरअसल दिल पर ले लिया था तिवारी जी ने, चुप नहीं हो तिवारी रहे, जी दिल पर ले परेशान लेते मत हैं। हो। तिवारी जी प्लीज सर, प्लीज ना तिवारी जी, मान लीजिए, अरे बोलिए, तिवारी जी प्लीज बुजुर्ग बोलिए। हैं, बुजुर्ग आवाज हैं, ऊंची कीजिए। बुजुर्ग हैं हमारे। अंजना, जो आज तुम्हारा मुख्य विषय है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि पूरा देश आपकी ये पूरी डिबेट सुनता है और मुझे लगता है हर व्यक्ति इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय की तह पे जाना चाहता है। एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का है जिसपे कि एक अलग जांच चल रही है, लेकिन यदि आज उस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने ट्रिगर किया है एक और विषय को, जो ड्रग्स की है, तो क्या ये हम सब लोगों को अच्छे से नहीं मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी प्रिय और लोकप्रिय फिल्मी सितारे हैं वो एक आइकॉन की तरह से देखे जाते हैं। क्या ये बॉलीवुड के लिए खुद अच्छा नहीं होगा? जितने भी लोग नहीं करते, क्या उनको सामने आकर के इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? कल आपको बताऊं, ट्विटर पे जस्सी दिल ले गई कुड़ी गुजरात की जिन्होंने गाया, उन्होंने आकर के लिखा और कहा कि पंजाब के जितने भी सिंगर्स हैं जिन्होंने खुद ड्रग्स लेकर के एक नई पूरी नस्ल बर्बाद की है, मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और इसकी खिलाफत करे। मैं मजम्मत करता हूं और मैं तारीफ करता हूं पूरी ड्रग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पूरी ड्राइव की। प्लीज क्लीन अप द सीन। हमारे पॉप म्यूजिक में भी ऐसा है, प्लीज क्लीन अप द सीन। यदि जस्सी कहते हो तो किसी दल की ओर से नहीं बोलते, मैं किसी दल में नहीं हूं, मैं बोल रही हूं। मैंने तो आपको भोजपुरी का भी एग्जाम्पल दिया, एक कलाकार हूं और कलाकार होने के नाते मैं ये कहूंगी जो गलत कर रहा है तो भाई आप आइए। मैं तो यदि मेरे घर में भी कल को छापा पड़ जाए तो कहूंगी भैया बिल्कुल गलत है तो आओ, गलती है तो आकर के। जिसकी ईमान साफ है उसको किसी भी प्रकार की जांच में न तो एतराज होना चाहिए, और प्लीज एक या दो आदमियों के नाम आने से पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक मछली यदि है तो उससे पूरा तालाब या नदी दूषित नहीं होती है। बॉलीवुड बहुत बड़ी एंटिटी है। ये वही बॉलीवुड है जहां सुनील दत्त साहब कभी युद्ध के मैदान के बॉर्डर पे खुद अपने कलाकारों को अपने खर्चे पर कार्यक्रम देने के लिए जाते थे। ये वही बॉलीवुड है जहां पे कानून का डंडा चला तो संजय दत्त जी ने कानून को माना और पूरी सजा काट करके आए। लेकिन इस सच बात है, इसी के साथ साथ अंजना, पिछले 20-25 वर्षों से कहीं ना कहीं डर और खौफ खत्म हुआ है और वहां के अपने नियम है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं। और कोई भी हो वो कानून और नियमों से ऊपर नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।